आप रेगुलर भी डाल सकते हो। रेगुलर अगर डालना है तो 3000 रुपये कम से कम है, सिंगल डालना है तो 1 लाख रुपये सबसे कम है। तो हम शुरू करेंगे, एज लेंगे 30 साल के बंदे ने ऐसा अपन पकड़ के चलते हैं कि उसको सिंगल प्रीमियम डालना है। तो 30 साल के बंदे ने अगर मान लो 2 लाख रुपया कहीं से जमा करके LIC को दे दिया, ये प्लान में निवेश कर दिया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कर रहे हैं 12। अगेन ये प्लान देता है 15, 16, 19% तक रिटर्न गए, पॉलिसी बाजार पे भी दिखता है, लेकिन हम 12 से ही करेंगे स्टैंडर्ड ग्रोथ फंड में। 30 साल का लड़का है, सिंगल दे रहा 2 लाख में। अभी इसमें थोड़ा समझने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लाइंट तक पहुँचानी है, ठीक है। नीचे आते हैं, इसमें कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो जो रहेगा फंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो नॉन मेडिकल में पेपर हो जाता है, करोड़ रहेगा तो भी नॉन मेडिकल में हो जाएगा। इसमें गारंटी एडिशन है, वो 90 साल के बाद एवरी ईयर आती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए ये फंड भी बहुत बढ़िया पैदा करता है। तो अगर 30 साल का बंदे ने, तो अपन ने उसका प्लानिंग किया कि उसको 60 साल में पैसा मिलना है, तो अराउंड 62 लाख का उसका फंड हो गया, 2 लाख का 62 लाख हो गया। अभी ये कम्यूटेशन जो है दैट इज़ अ टैक्स फ्री। आप CA से भी बात कर लो, इनकम टैक्स देख लो, तो जो भी पैसा कम्यूटेशन में आने वाला है दैट इज़ अ टैक्स फ्री। 10,000, 10,000, लक्ष, 10 लाख। तो पहला केस में क्या होता है कि अभी तक फंड बना है 62 लाख, ठीक है, 62 लाख फंड बना है। फर्स्ट केस, पार्टी बोलती है कि मुझे खाली पेंशन चाहिए, तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, अराउंड 4 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। उसके बाद 62 लाख का फंड उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, जब तक जिंदा है उसको पेंशन आएगी। सेकेंड है कि वो 20% विड्रॉ कर सकता है, तो अराउंड 12.5 लाख वो विड्रॉ करेगा, दैट इज़ अ टैक्स फ्री। बची 3,10,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी हर साल। जो फंड बचेगा 50 लाख के आसपास, दैट विल बी अगेन टैक्स फ्री टू द नॉमिनी। 60% इज़ अ मैक्सिमम विड्रॉल, वो सबसे ज़्यादा 60% ही विड्रॉ कर सकता है। तो जो भी फंड है अपना 62 लाख का, उसमें से 37 लाख वो विड्रॉ करेगा, बचेगी 1.5 लाख के आसपास, मतलब 12,000 के आसपास उसको पेंशन मिलेगी लाइफ लॉन्ग। और जो पेंशन फंड बचेगा वो रहेगा उसका 25 लाख का। तो अभी जो भी प्राइवेट वाले लोग हैं, या फिर शॉपकीपर्स है, या फिर जिनका बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा बचता नहीं है, तो अगर उन्होंने यंग एज में इसको प्लान को लिया, तो एट एज ऑफ 60 प्राइवेट से क्या मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी और PF मिलेगा, आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। शायद से NPS मिल सकता है, और जो भी पैसा आएगा मैक्सिमम जाएगा होम लोन निपटाने में। तो दिस इज़ द सेकेंड वे कि आप छोटा छोटा 2 लाख 3 लाख का FD उनको सजेस्ट कर सकते हो, जो कि पेंशन भी देगा प्लस एक लमसम अमाउंट भी देगा। सेकेंड चीज़ अब हम करेंगे सेम, अगर 30 साल का बंदा है, उसका बजट भी ज़्यादा नहीं है, हम करेंगे 3,000 रुपये महीने से शुरुआत। तो 3,000 रुपये महीने से अगर वो पेंशन के स्वरूप में हर साल 36,000 बचाता है 30 साल तक, तो जो फंड बनेगा वो बनेगा अराउंड 93 लाख का, क्योंकि एवरी साल दे रहा है तो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब उसका एज 60 हो जाएगा तो 56 लाख का वो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता है। 2.3 लाख मतलब 20,000 के आसपास की उसकी बनेगी पेंशन हर महीने की। देन 37 लाख का एक पेंशन फंड रहेगा। तो आप उसके सामने दोनों पर्याय रख सकते हो कि आप एक तो 2 लाख रुपया वन टाइम डालिए, या फिर 3,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। जो भी मेरे LIC की टीम के लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा ये प्लान आपके पास होना ही चाहिए कि 3,000 रुपये महीना बिल्कुल डालना चाहिए। मेरा खुद का इसमें 22,000 रुपये जाता है, तो मेरा फ़ंड तो बहुत बढ़िया चलेगा। हम लोग को LIC के दौर से ही मिला है प्लान, तो अराउंड 23,000 रुपये के आसपास का हमारा हुआ है। 5 साल में वो 8.5-9 लाख रुपये बढ़ चुका है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान जो कि टैक्स फ्री है। हम इसमें एक मैच्योरिटी भी ले रहे हैं एंड एक पेंशन भी मिल रही है। तो इसमें हम एक सजेशन कर सकते हैं कि अगर आपको 60 साल में पैसा मिलने वाला है, तो 65 साल में आप इसको प्लान करो, तो 65 में भी अगेन मैच्योरिटी मिलेगी। दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन प्लान। वाई भी मैं बताता हूँ। लेट्स से किसी बंदे का एज है 50, ठीक है, किसी बंदे का एज है 50 और हमने ज़्यादा नहीं 15 साल का ही प्लान किया, लेकिन हमने लिया है 1 CR, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 करोड़ रुपीज़ हमने उसके पास से लिया हुआ है, ग्रोथ फंड में डाला अगेन 12%। इसमें एक बहुत बढ़िया बात होगी कि जो 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है प्रीमियम, 1 करोड़ का हो चुका है ऑलमोस्ट 70,000, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि। देख लो एक बार 5.5 CR हो चुका है। अभी हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर आपको चाहिए तो 1 CR का आप 1 CR पूरा टैक्स फ्री विड्रॉ कर लो, उसके बाद भी 28 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। मतलब कितना होता है
तो 2 लाख रुपया महीना पेंशन मिलेगी, प्लस 4.4 CR फैमिली को मिलेगा। मैक्सिमम अगर वो चाहता है तो 1 करोड़ के अगेंस्ट में उसको एक 3.25 करोड़ के आसपास टैक्स फ्री मिल जाएगा। स्टिल 14 लाख उसको मिलेगा, मतलब 1.25 लाख के आसपास महीने की पेंशन एंड 2.25 लाख के आसपास का उसका फंड बचेगा। अगेन डैट विल बी टैक्स फ्री, इट विल बी गिवन टू नॉमिनी। तो जो भी बड़े क्लाइंट आपके रहेंगे, आप उनको सीधा बोल सकते हो कि आपका जो 1 करोड़ रुपीज़ पार्क है, आप सीधा सीधा इसको पेंशन में घुमाओ, टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। आज के डेट पे टैक्स फ्री 1 CR मार्केट रिटर्न कोई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम उनको बातचीत करके कर सकते हो। तो जिनके पास भी बड़े क्लाइंट रहेंगे, NRI क्लाइंट रहेंगे, आप उनसे ये प्लान डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलर में नहीं जाना है, आपको सिंगल FD लेनी। तो कुछ डाउट रहेगा तो हम मिलेंगे जल्दी ऑफिस में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से 3 प्लान इनफ है। सोच लो, समझ लो, फिर से प्रैक्टिस करो। नहीं समझा अगेन पूछो, फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी दिवाली है तो मीटिंग नहीं हो पा रहा है। मीटिंग होगा तो हम 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।